वेलकम बैक लर्नर्स। तो अब तक हमने क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग सीखे। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ सेल फोरकास्टिंग। क्वालिटेटिव मेथड्स जो होते हैं दे आर मेनली बेस्ड ऑन ओपिनियंस या आप एक गेस्टिमेट एस्टिमेट प्रिडिक्शन इन बेसिस के ऊपर आप अपना फोरकास्टिंग बनाते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर हम थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस के ऊपर मतलब कि डेटा इंफॉर्मेशन नंबर मैथ्स का प्रयोग करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं और उसके बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। इसमें जो सबसे पहला और सबसे कॉमनली यूज मेथड है दैट इज मूविंग एवरेजेस मेथड। अब मूविंग एवरेजेस मेथड में क्या होता है कि कंपनी अपना सेल्स फोरकास्ट डेवलप करती है बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज कंपनी सेल फॉर प्रीवियस ईयर्स। अब ये प्रीवियस ईयर्स जो होते हैं ये आप या तो 3 साल का आप डेटा कंसीडर करके अपना फोरकास्ट बनाते हैं या 6 ईयर्स का। ये कॉमनली 3 ईयर्स या 6 ईयर्स का प्रीवियस डेटा लेके फोरकास्टिंग की जाती है। एंड इसके लिए एक फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वो मैं आपको समझाता हूँ। वो फॉर्मूला यूज किया जाता है और उसके बेसिस पे वी ट्राई टू अचीव अ फोरकास्ट। अब इसका नाम मूविंग एवरेजेस इसलिए रखा गया है कि हम या तो 3 साल का, पिछले 3 साल का या पिछले 6 साल का डेटा हम एज एन एवरेज पकड़ते हैं। बट मूविंग एवरेज इसलिए इसको बोला जाता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप पिछला डेटा ड्रॉप करते जाते हैं एंड यू कंसीडर न्यू डेटा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर मैं 2020 का सेल्स फोरकास्ट प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 2019 में बैठ के, तो मैं 2017, 2018 और 2019 का डेटा कंसीडर करूंगा। ये 3 साल का डेटा कैलकुलेट करूंगा, इसका एवरेज निकालूंगा और उसके बेसिस पे सेल्स फोरकास्ट बनाऊंगा। अब नेक्स्ट ईयर जब मैं 2021 की फोरकास्टिंग कर रहा हूँ तो मैं 2020, 2019 और 2018 का ही डेटा कंसीडर करूंगा, 2017 का डेटा मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो इसीलिए इसको मूविंग एवरेज बोला जाता है क्योंकि आप अपनी एवरेज को मूव करते जा रहे हैं। पहले इसके वर्किंग समझ लेते हैं। सो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज सेल्स फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर आपको आज बैठ के अगर आपको नेक्स्ट ईयर की फोरकास्ट बनानी है तो सेल्स फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स फॉर द पास्ट 3 और 6 ईयर। अब आपके पास आपने पिछले 3 साल या पिछले 6 साल क्या सेल की है उसका तो डेटा आपके पास होगा। वो उसको आप जोड़ के उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 3 या 6 जो भी है। आप नॉर्मली जैसे स्टेटिस्टिक्स में मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, पहले लास्ट 3 साल का डेटा या लास्ट 6 साल का डेटा उसको आप डिवाइड करेंगे 3 ईयर्स या 6 ईयर विच एवर आपने यूज किया हो। तो इसको इस तरह से डिराइव किया जाता है। ये एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, अगर हम 2017 का सेल फोरकास्ट निकाल रहे हैं, 2017 का अगर हम फोरकास्ट प्रिडिक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो अगर आप 3 ईयर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो 2016 प्लस 2015 प्लस 2014 ये तीनों को जोड़ के जो आपका टोटल आएगा उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका एवरेज निकलेगा। सो दिस विल बी योर सेल्स फोरकास्ट फॉर 2017। वहीं पे अगर आप 6 ईयरली लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमारा फोरकास्ट थोड़ा और एक्यूरेट हो, तो आप लास्ट 6 साल का ये डेटा लेके उसके बाद आप 6 ईयरली फोरकास्ट बनाएंगे। अभी देखिए मूविंग एवरेजेस कैसे हुआ कि अगर आप 2016 का फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो आप लेंगे 2016 का डेटा अभी तक आपके पास आया नहीं होगा 2016 में, बिकॉज आप 2016 की सेल्स फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो 2015, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 साल के डेटा को आप प्लस करेंगे, ये एक्चुअल सेल्स फिगर्स को प्लस करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 2016 का आपके पास सेल्स फोरकास्ट आ जाएगा। वहीं पे ईयर चेंज हुआ, अब हम 2017 का कर रहे हैं तो हम 2010 के डेटा को ड्रॉप कर देंगे। वी विल बी टेकिंग डेटा फ्रॉम 2011। अब आपके पास यहां तक 2016 की भी एक्चुअल सेल्स आ गई है। तो इन 6 फिगर्स को आप जोड़ेंगे, इन 6 एक्चुअल सेल्स फिगर्स को आप ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 2017 का आपका फोरकास्ट मिल जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्विकली हम लोग देख लेते हैं। अब कंपनी अगर स्टेबल एनवायरनमेंट में मूव कर रही है तो ये डेटा बहुत यूजफुल होता है, बिकॉज कि जहां पे अगर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, तो आप एक अच्छा सा एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं और आप अपनी एक एवरेज, एक एस्टिमेट 1 साल या 2 साल का डेटा देखने की जगह 3 साल या 6 साल का डेटा बना सकते हैं। पर ये डेटा थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होता है उन प्रोडक्ट्स और वो सर्विसेज के लिए कि जो सडन चेंजेस इन सेल्स उनके, जहां पे कोई कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ। अब अगर आप 6 साल का डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं
और लास्ट ईयर कोई मार्केट में नया कॉम्पिटिटर एंटर हुआ है, वो वेरिएबल आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जहां पे बहुत ज्यादा अगर कुछ मार्केट में चेंज हो रहा है तो आपका फोरकास्टिंग बहुत एक्यूरेट नहीं होगा। इसके एडवांटेजेस है कि इट इज वेरी सिंपल, रिलेटिवली सिंपल मेथड। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3 साल के फिगर को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 3 करना है, या 6 साल के फिगर को ऐड करना है, डिवाइड बाय 6 करना है। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, easy to calculate. It is widely used for short term and medium term sales forecast. Disadvantages इसके, जैसे कि मैंने कहा, unable to predict a downturn और upturn in market। अचानक से मार्केट में तेजी या मंदी हो रही है तो ये मेथड के थ्रू प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। इट कैनॉट प्रिडिक्ट लॉन्ग टर्म सेल्स फोरकास्ट एक्यूरेटली। अभी इधर जिस एग्जांपल में हमने जैसे देखा कि 2011 का अगर आप डेटा 2017 में यूज कर रहे हैं तो डेटा की रिलायबिलिटी थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, ब्लैकबेरी जो फोन था, ब्लैकबेरी फोन जहां तक मुझे याद है 2008 2007 के अंदर बहुत पीक पे था, बहुत अपने बेस्ट उस समय उसका सेल्स होता था। बट अगर मैं 2014 में अगर मैं ब्लैकबेरी का सेल्स फिगर बनाऊं, और आपको पता है 2014 तक ब्लैकबेरी कंपनी ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, 2014 में अगर मैं ब्लैकबेरी का अगर मैं सेल्स फोरकास्ट प्रिडिक्ट करने की ट्राई करूं और वहां पे अगर मैं 2018 का फिगर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे बहुत ही मिसलीडिंग डेटा मिलेगा। सो इसी के लिए ये लॉन्ग टर्म सेल्स फोरकास्टिंग के लिए कई बार गड़बड़ा जाता है। एक और इसकी जो प्रॉब्लम है, वहां पे आपको डेटा चाहिए होता है फॉर प्रोडक्ट्स विद स्टेबल सेल्स हिस्ट्री। आपके पास एक्चुअल सेल्स डेटा होना चाहिए, जो कई बार छोटी फर्म्स के अंदर या कुछ फर्म्स के अंदर देखा जाता है कि आप बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। सो दिस इज मूविंग एवरेज मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है सेल्स फोरकास्टिंग का, दिस इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू द मूविंग एवरेज मेथड। आप आगे चल के जब मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन दूंगा, इसका एग्जाम्पल दूंगा, तो आप देखना कि फंडामेंटल वही, प्रिंसिपल वही है कि आप एवरेज ही निकाल रहे हैं, मूविंग एवरेज ही निकाल रहे हैं। बट यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट यूज करते हैं, स्मूथिंग कांस्टेंट यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ, स्मूथिंग कांस्टेंट की क्या बात होती है? स्मूथिंग कांस्टेंट कुछ नहीं हुआ, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी वेइंग फैक्टर हुआ। मतलब कि आप किस ईयर के डेटा को कितना वजन देना है, उसको आप एक प्रोबेबिलिटी फिगर देते हैं। ये शायद बात अभी भी क्लियर नहीं होगी, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं क्लियर करूंगा आगे चल के। बट 2 मिनट के लिए आप समझिए कि आप एक एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इक्वेशन इसके अंदर यूज करते हैं, और इससे क्या होता है कि कुछ सर्टन पीरियड का सेल्स डेटा को आप इन्फ्लुएंस करने देते हो सेल्स फोरकास्ट को दूसरे पीरियड के मुकाबले। नाउ इसका फॉर्मूला क्या है? तो सेल्स फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड, मतलब अगर मैं 2021 का अगर मैं फोरकास्ट बनाने वाला हूं तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा? एल। एल यहाँ पे होता है आपका स्मूथिंग कांस्टेंट। ये कुछ नहीं होता, दिस इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। आप प्रोबेबिलिटी एक लेते हैं कि 0 से 1, इसको लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल सेल्स ऑफ दिस ईयर, मतलब 2020 का आपका एक्चुअल सेल कितना हुआ उसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 माइनस दिस ईयर्स सेल फोरकास्ट। आपने इस साल क्या प्रिडिक्ट किया था उसको 1 माइनस ये एल से, ये स्मूथिंग कांस्टेंट से माइनस कर देंगे। जैसे कि मैंने बोला, ये स्मूथिंग कांस्टेंट जो होता है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। अब ये क्यों यूज किया जाता है? अब फोरकास्टर ये एल जब डिसाइड करता है, ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जब डिसाइड करता है, वो देखता है रिव्यू ऑफ सेल्स डेटा कि भाई मैंने इस साल प्रिडिक्ट किया था। फॉर एग्जांपल मैंने इस साल, हो सकता है जैसे ये जो हम साल 2020 के अंदर बैठे हुए हैं, अब ये एक बहुत ही विचित्र साल रहा है हम सब के लिए, ये कोविड, ये एक पैंडेमिक जो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो हमने 2020 के लिए माना होगा कि भाई हमारी जो सेल्स होगी दैट विल बी 100 यूनिट्स, हमने उसको प्रिडिक्ट करके रखा होगा। बट एक्चुअल सेल्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस ऑल इकोनॉमी के अंदर रिसेशन और ये सब के कारण हमारी एक्चुअल सेल्स हो पाई होगी मुश्किल से 20 यूनिट या 50 यूनिट, 20 यूनिट आप मान लीजिए, जहां हमने 100 यूनिट का प्रिडिक्शन किया था। नाउ हमारी फोरकास्टिंग में गड़बड़ नहीं, दिस इज ड्यू टू सम इवेंट विच हैज हैपेंड विच कुडंट बी प्रिडिक्टेड। तो आप इसके लिए इस साल के फोरकास्ट को, इस साल के डेटा को आप थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर स्मूथिंग कांस्टेंट को छोटा पकड़ेंगे कि भाई एक्चुअल सेल्स ऑफ दिस ईयर को आप 0.1 या 0.2 ही कंसीडर करेंगे कि भाई इस साल के डेटा को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दे। बट मैंने जो इस साल का फोरकास्ट किया था 100 यूनिट का, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं, तो वो हो जाएगा 1 माइनस, अगर आपने 0.2 पकड़ा तो 1 माइनस 0.2 मतलब वो 0.8 हो जाएगा।
अब कंफ्यूज मत होइए, मैं जैसे ही आपको एग्जांपल दूंगा ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट 2 मिनट के लिए समझिए कि आप ये कांस्टेंट जो स्मूथिंग कांस्टेंट डिसाइड करते हैं वो किन वेरिएबल पे, तो सेल्स डेटा को रिव्यू करने के बाद नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट द कंडीशंस इन द फोरकास्टेड पीरियड, कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब जैसे मुझे अगर आप पूछे कि 2021 में आपको क्या लगता है, तो अगर ये कोरोना सब पूरा हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर धीरे 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 तेजी आने वाली है। तेजी नहीं तो मार्केट नॉर्मल लेवल पे जाने वाली है। फिर इंट्यूशन, आपको क्या लगता है कि भाई क्या होने वाला है आने वाले समय में, कि भाई अब हमारे सेक्टर में, हमारे फील्ड में डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल होटल्स की, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तो मेरी गट फीलिंग ये बोलती है, मेरी इंट्यूशन ये बोलती है कि नहीं ठीक है, मार्च अप्रैल तक शायद फिर भी स्लो रहेगा, बट नेक्स्ट गर्मी की छुट्टियों के अंदर बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है ट्रैवल एंड टूरिज्म की। तो मैं उसको उस हिसाब से स्मूथिंग कांस्टेंट एलोकेट करूंगा, एक हाई 0.6 0.7 की प्रोबेबिलिटी दूंगा कि नहीं 60-70% चांस है ज्यादा अच्छी सेल्स होगी। ठीक है। अब ये जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं, तो अगर आप रीसेंट पीरियड के, रीसेंट के जो आपके अभी जो गए साल है, रीसेंट पीरियड जो आपको गया है, अगर आप उसको अपने सेल्स फोरकास्ट को इफेक्ट करना चाहते हो, तो आप हाइयर कांस्टेंट देंगे। और अगर आप लोअर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट दे रहे हैं, तो आप अर्लियर पीरियड को कम इन्फ्लुएंस देना चाहेंगे और आप भविष्य में देखेंगे। let me simply go to the example so that it is crystal clear to you now। जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, वही डेटा को, वही टेबल को हम लोग यूज करके 2017 का सेल्स फोरकास्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ सपोज 2016 में हमारी जो एक्चुअल सेल्स हुई थी वो 956 हुई थी। ठीक है। और हमने कहीं पे उसको जो प्रिडिक्ट किया था, 2016 का हमारा जो प्रिडिक्शन था, दैट वाज 880। हमने प्रिडिक्ट किया था कि भाई हमारी 880 यूनिट सेल होगी, बट उसकी जगह पे 956 मिलियन रुपीस की हमारी सेल होगी। अब इसका रीजन इतना डिफरेंस, क्या आपने 880 मिलियन प्रिडिक्ट किया और उसके सामने इतना ज्यादा सेल हो गया, तो हो सकता है कि कोई अचानक से कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा या कोई ऐसी अद्भुत घटना घटी होगी जिसके कारण इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपकी सेल के अंदर एक बम्पर बूस्ट देखा होगा। तो आप इसको स्मूथिंग कांस्टेंट जो एक्चुअल सेल्स ऑफ 2016 है, आप बोलोगे नहीं इसको बैलेंस आउट करने के लिए दोबारा इतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसकी 20% 20% प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए मैं इसको स्मूथिंग कांस्टेंट ऑफ 0.20 देता हूं। तो आप इसको स्मूथिंग कांस्टेंट देंगे 9.2। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, आप जब 2017 की जब प्रोडिक्शन कर रहे हैं, तो फोरकास्ट ऑफ 2017 इज इक्वल टू 20% चांस ऑफ एक्चुअल सेल्स ऑफ 2016, मतलब 0.2 इंटू 956 प्लस 1 - L। आपने फोरकास्ट कितना किया था 880, वो होने की प्रोबेबिलिटी 80% हो गई, तो 0.80 इंटू 880 इज इक्वल टू, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 895 मिलियन। तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से आपने, अगर आप सिंपल एकदम मूविंग एवरेज फॉर्मूला से जा रहे थे, तो आपका फोरकास्ट आ रहा था 890 मिलियन रुपीस। बट अगर आपने ये देखा कि नहीं भाई, मैं लास्ट ईयर के फोरकास्ट को ज्यादा वजन देता हूं और लास्ट ईयर के सेल्स डेटा को कम वजन देता हूं, तो आपका जो फोरकास्ट होगा दैट विल बी 895 मिलियन। सो दिस फोरकास्ट माइट बी मोर एक्यूरेट देन मूविंग एवरेजेस। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अपने स्मूथिंग कांस्टेंट को लास्ट ईयर के सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 माइनस लास्ट ईयर के फोरकास्ट से मल्टीप्लाई करके जो आपका फिगर आता है, उससे आपका नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट बनेगा। ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्विकली देख लेते हैं। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, कुछ नहीं है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन एडिशन का फॉर्मूला लगाना है। फोरकास्टर्स नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कैन बी यूज्ड। आप थोड़ा सा, जैसे मैंने आपने बोला कि आप अपनी इंट्यूशन को, आपको क्या लगता है, आपकी गट फीलिंग को यूज करके आप अपना फोरकास्ट बना सकते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन सेल्स डेटा हैव ट्रेंड और सीजनल पैटर्न। आपको लगता है कि हर 3-4 साल बाद अचानक से मेरी मार्केट में बूम आता है, तो आप 3-4 साल बाद जब अपनी फोरकास्टिंग कर रहे हो, तो आप अपने कांस्टेंट को, स्मूथिंग कांस्टेंट को, जो आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, उसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। देन कभी भी इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको देना है, जैसे आपको अभी कोविड का मैंने एग्जांपल दिया कि अचानक कोई ऐसी घटना घटी है जिसको आपको तुरंत तेजी मंदी का, अगर आपको इमीडिएट इफेक्ट देना है, तो आप स्मूथिंग कांस्टेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड बाय मेनी फर्म्स। मूविंग एवरेजेस से ज्यादा फर्म ये मेथड क्लियर कंसीडर करती है, बिकॉज इसमें हम प्रोबेबिलिटी को भी कंसीडर करते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसके दो मेजर डिसएडवांटेजेस है। ये जो स्मूथिंग कांस्टेंट हम अराइव करते हैं, अब ये आर्बिटरी फिगर है, ये कोई फिगर ऐसा नहीं होता कि जो पक्का फिगर है, मैंने 0.2 बोला, आप 30% बोल सकते हो, कोई 40% बोल सकता है, तो ये है।
और लॉन्ग टर्म और या फिर न्यू प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग इसके अंदर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई हिस्टोरिक डेटा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वांटिटेटिव मेथड्स देखेंगे।